माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। कल हम आपको यूपी बोर्ड 10th का जो एग्ज़ाम है उसकी जो ग्रामर है उसका थोड़ा सा रस का अर्थ होता है आनंद। किसी को आपको पढ़ने या सुनने की आसाधना विषय में आनंद का अनुभव होता है, वही रस कहलाता है। यही सबसे पहला है हमारा हास्य रस। जब किसी घटना को देखने सुनने समय में मानव हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ हास्य रस होता है। मन में हंसी का भाव, चेहरे पर भाव आदि। सकी बात सुनो एक मोहन की निक्सी मटकी से रीति लिखे। इसमें आप देख लेना जो भी हंसी वाले वाक्य हों, देखिए हंसी मुख आंचल के हंसी आ गया तो ये हास्य है। करुण में प्रिय व्यक्ति के दुख होने का होता है, करुण रस होता है, उसमें करुण आ जाएगा। देखिए सोसी गौ मई, इस तरीके से आप देख लेना। माथे हाथ मधु दव लोचन, तनु धरी लव सोचे सोचन। और इसके बाद हम आपको अलंकार बता देते हैं। दो तरह के अलंकार हैं। जैसा नाम किसी जिस शब्द की ध्वनि द्वारा सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अर्थ में क्या होता है? सौंदर्य चमत्कार आधार अर्थ ही अर्थ आधार आश्रित अलंकार होता है। इसमें हम आपको बता देते हैं सबसे मेन उपमा। यहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए इसमें राधा रति के समान, समान तुलना मतलब तुलना वाला वर्ड दिया हो तो उपमा, उपमा माँ मतलब समान तुलना हो रही है उसमें। उपमेय इसमें वास्तविक होती है। जैसे राधा की तुलना किससे हो रही है? रति से, तो राधा वास्तविक है और वो उपमेय और रति उपमान है। और हरि पद कमल कोमल से, अब इसमें देखिए से आ जाए, समान आ जाए, तो हरि के पद की तुलना किससे हो रही है? कमल से। तो हरि इसमें उपमेय और कमल हमारा उपमान है। जो मेन वर्ड होता है जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिस वर्ड से तुलना की जाए वो हमारा उपमान है। रूपक अलंकार में तुलना तो होती है, लेकिन तुलना वाले वर्ड जैसे से समान नहीं होंगे। देखिए चरण सरोज पकारन लकार, चरण को सरोज अर्थात कमल के समान बताया है, तो यह रूपक अलंकार है। यानी कि जिसमें दो वर्ड हों और तुलना हो रही हो, तुलना वाले शब्द नहीं हो, वो रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही कि चंद्रमुख की बनी रहती चकोरिका, चंद्रमा मुख को एक जैसा बताया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? ये वर्ड जुड़े होंगे तुम्हारे। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बोड़ा। मनु मनु मानो इब मानो जनो, ये वर्ड दें तो समझ जाए ना आप, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे इस साल के लिए उपमा अलंकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोहत ओढ़ पीत पटे श्याम सलोने गात, और मनऊ नीलमय सैल पर आता परव प्रभात। इस तरीके से कार्य कर लेते हैं। सोरठा में आप देख लेना, पहले और सेकंड में 11-11 होती हैं। 11-11 11-13 11-13 इस तरीके से याद कर सकते हैं। माने हैं विपरीत होता है। इसके प्रथम चरण में 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण याद कर सकते हैं। वैसे टिक वाला आएगा। रोला में क्या होता है? उल्टा होता है इसका। टोटल 11 और 13 24 मात्राएं होती हैं। तो बड़ा वर्ड जो भी आया तुम्हारा वो गुरु होता है, और छोटा मात्रा होती है वो लघु होती है। तो इस तरीके से आप इसे देख लेना। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहीं कहीं पर बिका गया गई वह विजय माला, सी वर्ड आ गया तो समझ जाइए उपमा है। और जिसमें चरण कमल के बाद कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वो समझ जाइए रूपक है। सोहत ओढ़त पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो मनो वर्ड आ गया, मनो मनु मनऊ आ जाए समझ लेना, उत्प्रेक्ष अलंकार है। दुखी जीवन की कथा है, दुख दिख रहा है, इसमें करुण रस हो गया। शोक करुण रस। सुन कोवट के बैन प्रेम लपेटे, इसमें मात्रा लगा कर देख लेना, सौटा है। और ये हमारा तीसरे चरण में मात्राएं जो होती हैं 11-11, शीश पर गंगा हंसी बजाना गंगे, हास्य रस दिख रहा है। और पीत वाला इसमें उपमा है। तो ये आप देख लेना एक बार। संतो भई आई ज्ञान की आदि रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार? संतों भाई आई ज्ञान, तो एक से वर्ड तुलना हो रही है, रूपक है।
इसके बाद हम आपको बता देते हैं जो हमारे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में क्या होते हैं? ऐसे शब्द हैं कि शब्द के पहले लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि पुनर् और जन्म है तो पुनर् शब्दांश है, मूल शब्द। अब मूल शब्द में पहला शब्द क्या लगा है? तो ये पुनर्जन्म हो गया। तो आ और अन, अभाव और निषेध, अज्ञान, अकाल, अथाह, अमूल, उप, समीप, उपनाम, उपेक्षित, अभी, अधिक, पूर्णमास, अभिशाप। आपको ये वर्ड हैं, इसमें से आगे वाले छांटने हैं। देखो, अभी, पर्यावरण, परि, परि, चारों ओर, परिजन, शय, सात। तो इस तरीके से आप कुछ देख लेना इनके। निर्वाला देख लेना, निर्निश्नि, निर्दोष, निर्भय, निरोग, प्रकाश, प्रख्यात, और आ वाला एक, और एक अभी वाला और उप वाला। इसके बाद आते हैं हमारे समास। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को इस प्रकार पाठशाला लाना कि शब्दों का समारोह समास कहलाते हैं। पीताम्बर, जल में मग्न। अब समास के प्रकार आप पकाएं, अव्यय, तत्पुरुष। हम बता देते हैं ट्रिक से कैसे पहचानने हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण और बीच में एक जो झंडा लगा हुआ हो, समझ लीजिए राम और लक्ष्मण दोनों अलग अलग होंगे। सुख और दुख अलग हैं, रात दिन अलग हैं, हनी लाभ अलग हैं, राजा प्रजा अलग हैं, जीवन मरण। तो समझ लेना ये द्वंद्व समाज है, दो अलग अलग। द्वंद्व मतलब दोनों अलग अलग। बहुब्रीहि समाज, जिसमें हमारा संख्या दी हो 10, पीत, अम्बर, वीणा, पाणी, तीन है लोचन जिनके अर्थात शिव। तो इनका त्रिलोचन दिए तो शब्द होंगे अंक वाले, लेकिन उनका अर्थ होगा अलग। शिव है, रावण है, श्री कृष्ण है। और कर्म धाराएं में क्या होता है? महादेव, महान है जो देव। नील गाय, जिनमें कोई ना कोई आगे विशेषता दे रखी हो। देव माँ है, गाय नील है, श्याम घन है, और इस तरीके से पुरुष है लौह। और दिक् समास में बस आप केवल संख्या देख लेना। चौराया 4, अठन्नी 8, नव 9, पंच 5, दोपहर दोपहर, त्रियोगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब तत्सम में सा वर्ड आ रहा है तो समझ जाइए वो संस्कृत का वर्ड होगा। और तद्भव में संस्कृत का वर्ड नहीं आया तो वो संस्कृत का वर्ड नहीं। तत्सम संस्कृत और तद्भव सिंपल। देखिए, अक्षर आखर। अब इसको संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? अक्षर। अमोल अमूल, अगवा अग्रणी, अंगरखा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। देखो, आंत को अनंत्र कहते हैं, तत्सम संस्कृत के वर्ड हैं। इलायची को एला, ई को इच्छु। बहुत हैं, आप देख लेना इनको और पहचानना आपको कैसे। संस्कृत के वर्ड होते हैं तत्सम और तद्भव होते हैं बिना संस्कृत वाले वर्ड। इसके बाद हम आपको पर्यायवाची बता देते हैं। पर्यायवाची में नदी, सरिता, तरंगणी, नद तटनी, अमृत, अभिसुधा, पीयूष, अमी, अतिथि, अभ्यागत, आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, आँख, दृग, लोचन, चक्षु, अच्छी, नेत्र। आकाश वाला देख लेना इस बार के लिए। देखिए, विज्ञान में कौन सा उपप्रयोग लगा है? बी। अधिकरण शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग हैं अधि। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है हमारा अधि। परिवर्तन में परि, अपमान में उप, अपमय में अप, उप में ऊपर, परि में परिपूर्ण, उपेक्षित में उप, अनुग्रह में अनु, पर्यावरण में परि, निर्जन में निर। इसको जरूर देख लेना, निर्जन निर होता है ये। अनुचर में अनु, प्रख्यात में प्र, अनुवाद में अनु, उपमंत्री में उप, संग्राम में सम। इस तरीके से सुख दुख कौन सा है? द्वंद्व, जिसमें अलग अलग वर्ड होते हैं सुख और दुख। पीताम्बर बहुब्रीहि, वीणा पाणी बहुप्री, पंचवटी द्विग, और द्विग चतुर्भुज, प्रतिदिन, अव्ययी भाव, हानि लाभ द्वंद्व। गंगा और जमुना का समास है, गंगा और जमुना, राजा रानी द्वंद्व।
इसके बाद हम आपको संस्कृत व्याकरण में तद वह शब्द के रूप हैं, तो इसमें आप तृतीय चतुर्थी और पंचमी में, बहुवचन में ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, पंचमी में तस्या ताभ्याम ताभ्य, षष्ठी तस्या तयो तामाश और सप्तमी में तस्याम तयो ताशु। तो आप पंचमी षष्ठी ज़्यादा याद कर लेना, पंचमी षष्ठी और सप्तमी, इसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा। देखिए तद वह पुल्लिंग में, तस् में तस्मात् तस्य, और ये तो ताभ्याम 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 है, तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम, इसको और पंचमी और षष्ठी को जरूर कर लें आप। और तुभ्यम ते युवाभ्यम और युवशमम, ये वाला देख लेना, सप्तमी वाला ये देख लेना और षष्ठी वाला। इसके बाद हम आपको बता देते हैं वाक्य जो होते हैं हमारे अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। आज्ञा, विधि, विस्मय, इच्छा और रचना से सरल मिश्र संयुक्त होते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं राम, जिसमें राम और देवेन उद्देश्य और बचा गया विधेय। राम और देवेन मतलब ये एक तरह से आपका सब्जेक्ट हो गया और उद्देश्य हो गया सब्जेक्ट, और गए बाजार गए ये विधेय हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं ये। राम पढ़ता है, तुम कहाँ रहते हो। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 कीवर्ड आ जाए। मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य जाएगा। संयुक्त वाक्य कैसे है, तो मोहन गया और आ जाए। विधि या विधान, जैसे नरेंद्र भारत के प्रधान, राम अपने घर जाता है। निषेध वाक्य, जिस भाग में किसी कार्य के ना होने, निषेध साधक मतलब नेगेटिव नहीं आ जाए। आज्ञा, जिसमें हमारा वर्ब से शुरू होता है। सदा सत्य बोलो, जहाँ शोर मत करो, इसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन लग रहा हो। शायद राम पढ़ रहा होगा, जिसमें संभावना हो। और इच्छावाचक, जिसमें हम किसी के लिए शुभकामना इच्छा करते हैं। संकेत, जिसमें हम कि यदि वह जीते तो इनाम मिलेगा, यदि दिया हो। और प्रश्नवाचक आप जानते हैं क्या होता है। तो ये इसके आप क्वेश्चन देख लें। मतारा निषेधात्मक है, जिसमें प्रश्न का साइन हो वो प्रश्नवाचक है। मैं विद्यार्थी हूँ, सिंपल विधानवाचक। तुम कर कब लिख रहा हो, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। इसके बाद आते हैं हमारे कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होते हैं, लड़का जाता है, सीता गाती है। इसमें कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया। कर्ता कौन है, लड़का जो काम कर रहा है। सीता गा रही है, वो भी काम कर रही है। तो कर्ता कौन है, जो हमारा शुरू में आता है। और कर्म क्या है, हमारा दूध। और क्रिया क्या है, जिससे जो काम का होना या करना पाया जाए। ने, सीता ने। कर्तव्य व्यक्ति, गीता ने, अजय ने। कर्मवाच्य क्या है, आम खाया जाता है, इस तरीके। भाववाच्य, जिसमें भाव हो। अकर्मक क्रिया सदैव एक वचन, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन ये इसके अपवाद हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है हमारा विकारी। बेशब्द जो लिंग में प्रेरित करते हैं उसे विकारी कहते हैं। लड़का से लड़की, मैं, मुझको, मेरे लिए। और जो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आप जानते ही हैं। और सर्वनाम, वह उसका आदि होते हैं। तुम, मैं, वह उसका। और सीता ने कहा कि सर्वनाम। और विशेषण, जिसमें विशेषता होती है। काला कुत्ता, चांद सा चेहरा है, कर्णा पुत्र है। क्रिया जो विकारी शब्द, मीना को कूदना है, नीरज को, तो कूदना जाना क्रिया है इसमें। और क्रिया विशेषण, निधु तेज दौड़ती है, दौड़ने तेज। गाती है मधुर। और इसमें हमारा संबोधवाचक होता है। इसके बाद हमारे विश्ववादी होते हैं, जिसमें घृणा, प्रशंसा, शोक आता है। तो ये इसके आप देख लेना। तो ये हमारी पूरी ग्रामर है। आप एक बार इसका ओवरव्यू ले जाना। और वैसे हमने आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक शॉर्ट वीडियो भेज दी है, और इसकी आप तैयारी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।